नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज से नए साल का आगाज हो चुका है। साल 2020 कई लोगों के लिए अच्छा रहा तो कईयों के लिए बुरा रहा, लेकिन साल 2021 हमारे लिए कैसा रहेगा आज हम जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्वामी उपमन्यु जी महाराज मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, साल 2020 तो हमने देखा जहां हम एक बड़े पैंडेमिक का शिकार हुए हैं। कई लोगों को रोजगार से लेकर उनके निजी जीवन में बहुत सारे नुकसान हुए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं साल 2021 कैसा रहेगा। हमारे सुनने वाले व्यूअर्स को हमारा प्रणाम और मुबारकबाद साल 2021 की। साल 2021 अपेक्षा करते हैं आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, आपके सारे रुके हुए काम बने और आपकी सारी मुरादें पूरी हों। अब धीरे धीरे अगर मैं राशियों पर आऊं पंडित जी, तो जरा बताइए कि राशिवार कैसा लोगों का ये साल रहेगा 2021 का। मेष राशि से अगर शुरुआत करें तो इस राशि के लोगों के लिए साल कैसा रहेगा, है ना जी। मेष राशि मंगल की राशि होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब मैं आप राशि के फल की बात बताता हूं के लिए ये वर्ष ये मान के चलिए कि 33% फायदा देगा। अच्छा, मेहनत का मिलेगा उसको और 33% संघर्ष करना पड़ेगा। पंडित जी ये तो मेष की बात रही, अब वृषभ राशि के बारे में भी बताएं। हाँ, वृषभ राशि के लोगों में एक बहुत चेंज आने वाला है। उनके कार्य प्रणाली में भी चेंज आएगा। बहुत अच्छा है इनके लिए। नौकरी वालों को नौकरी मिलेगी, एक बात है। और वृषभ राशि में अब सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन वृषभ राशि जिनका जन्म अप्रैल और मार्च में हुआ है उनको विदेश यात्राएं भी होंगी, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। और उनके लिए 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच का जन्म जो लिए हुए है बच्चा, तो उसके लिए जो है ये साल बहुत अच्छा जाएगा। बाकी के लिए संघर्ष रहेगा, बहुत संघर्षमय रहेगा, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी आश्विन मास के बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। उनको जो इधर 8-9 महीने में उतार आया है वो सब अपने में पूरा करेंगे। और इनके लिए वृषभ राशि के लिए 5 अंक बहुत बढ़िया है। कोई भी काम करें, कोई तारीख चुने, कहीं जाने के लिए चुने, मुकदमा हो, इंटरव्यू हो, कहीं तरक्की के लिए जाना हो, तो वो 5 तारीख को देखें। 5 अंक का मतलब होता है 5, 14 और 23। पंडित जी ये तो आपने बताया कि कौन सा शुभ अंक होगा, लेकिन उसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मेहनत और हौसला हर किसी को रखना है, तभी ये पूरा फल भी मिल पाएगा। नहीं, मैंने शुरुआत करने के पहले ही आपसे कह दिया कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य जो मैं बता रहा हूं ये 33% काम करता। बिल्कुल सही। ये कोई नहीं कहेगा, सब अपने हिसाब में कहेंगे, अपनी योग्यता के हिसाब से कहेंगे कि नहीं यही काम करेगा। नहीं, हमारी बात को आप काट सकते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि आज शाम को आपको लाभ होना है। देखिए, अभी मैं पर्सनल आपके लिए ले रहा हूं। आपने कहा कि गुरुजी ने कह दिया लाभ होना है, चलो हम कहीं नहीं जाते, सोते हैं। तो हो सकता है कि कोई पुराना मिलने वाला आ जाए और लाभ की मात्रा छोटी हो जाए जी। और हमने कह दिया जो फायदा मिलता है, एस्ट्रोलॉजी का फायदा जो उठाते हैं कि हमने कहा लाभ होना है, तो उस टाइम आप छोटी मोटी बात मत करिए, बड़ी लंबी बात में बात करिएगा तो वो डील होगी, वो लाखों करोड़ों में बात होगी। देखिए, ज्योतिष का फायदा उठाया जाता है और ज्योतिष से अवेयर रहा जाता है कि अगर समय खराब है तो शांत बैठो और समय अच्छा है तो लंबी जंप मारो, लंबी छलांग मारो। बिल्कुल, तो रिस्क को कहीं कम कर देता है और मैं कम उस बात कर देता का इंतजार करूंगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत कम कर देता। शाम को मुझे लाभ होता है नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपने कहा है मुझे लाभ होगा, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा, उन लोगों को क्या करना होगा? मिथुन राशि का साल सिंपल है। जनवरी से चालू होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। चूंकि हम पूरे साल का बता रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा होने के कारण से बता रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे मार्च के बाद से। और फिर अप्रैल, मई, जून इनको
काफ़ी तरक्की मिलेगी, काफ़ी काम होगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर इनका फिर काम स्टिल हो जाएगा कि जैसा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनको फिर मौका मिलेगा, और खासकर जो न्यूली मैरिड हैं या यंग वो हैं, यंग जनरेशन के लिए ये उस टाइम उनको सारे अचीवमेंट जो वो चाहते हैं। और यंग जनरेशन के लिए 3 ही मेन चीज़ें होती हैं: पढ़ाई में तरक्की हो, नौकरी में तरक्की हो, विवाह हो, संतान हो। जी तो ये एक मिथुन राशि एक सिमिलर चलेगी अच्छी। जी, ठीक। और पंडित जी, अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के लिए उथल पुथल वाला रहने वाला है। कर्क राशि और कर्क से लेके मकर राशि तक, ये बीच का जगह जो है, चाहे ज्योग्राफिकली कह दें, भूगोल के उसमें भी कह दें, तो इसके बीच में ही सारे उठापटक होंगे। मिडिल ईस्ट में उठापटक होगी। हमारे यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा होती है। कर्क रेखा और विषुवत, वो मकर रेखा, सारी मकर रेखा के बीच में जो भी लोग हैं, जो भी देश हैं, उनमें बहुत उथल पुथल हो गई। ये हम भारत के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये सारा कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत मिडिल ईस्ट में आएगी। सारे देश आपस में लड़ने लगेंगे, सारे देश आपस में लड़ेंगे, और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पूरे 22 तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इनके लिए केवल एक ही बात है कि जो जिसको बिलोंग करता हो उस अपने आराध्य की वो करे, और धीमे से ये साल काटे, बगैर किसी उसके संघर्ष नहीं करे, किसी से कोई वो नहीं करे, शांति से ये साल काटे। इनके लिए 22 बहुत बढ़िया होगा। ठीक, चलिए, तो था मिथुन राशि के बारे में, जिसमें आपने बताया कि चिंतित ना हो और संयम से बैठें, और 2022 उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब सिंह राशि से अगर जुड़ा एक सवाल हो तो आप उनके लिए बताएं, स्वामी जी, कैसा रहेगा साल 2021? हाँ, सिंह राशि के लिए 2 चीजें हैं। संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन सफलताएं मिलेंगी, और बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं मिलेंगी उनको। जो पिछले 3 साल से 18, 19, 20 में जो सोच रखा था, वो उनकी बातें पूरी होंगी। और वो भी 15 अप्रैल के बाद से। 15 अप्रैल को जब वृक्ष में आएगा, वो मेष में आएगा सूर्य, उसके बाद से इनके लिए संघर्ष, तरक्की, और जो भी एफर्ट्स करेंगे उनमें सक्सेस मिलेगी। और इनके लिए नंबर जो है वो लकी 7, और जिस साल जिसका 7 नंबर लकी होता है वो अच्छा होता है। चलिए, देखना होगा कि साल 2021 सिंह राशि के लिए कितना लकी रहेगा। लेकिन अब अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के भाग्य में क्या है साल 2021 में? कन्या राशि बुध की राशि, और ट्रांजैक्शन में इस टाइम बुध जो है धनु राशि में है। और तो धनु राशि कहलाती है द्विस्वभाव राशि। तो इनका पूरा जो है साल जो है वो द्विस्वभाव के, इसमें कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ी सी सफलता हुई फिर उसमें, तो ऐसे ही चलता रहेगा, उतार चढ़ाव में। और इनको 5, 6, 5वां महीना और 6ठा महीना, ये 2 महीने इनके लिए सफलता के लिए होंगे। आज बात नोट कर ले, ध्यान रखें कि मई और जून में जो भी काम करने हैं, जो भी चेंज करना है, जो भी तरक्की करना है, हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग ज्योतिष का फायदा उठाएं, तो उसमें करेंगे तो सफलता मिलेगी। और बाकी समय ऐसे ही चलेगा, अप डाउन जी। और इनका लकी नंबर जो है वो 9 है, पूर्णता की ओर। ओके। और तुला राशि की अगर स्वामी जी बात करें तो? तुला राशि में, तुला राशि है, और जिसको कहते हैं
कि इस समय ट्रांजैक्शन पीरियड में 31 से 1 के बीच में तुला राशि का जो स्वामी है वो वृश्चिक में बैठा हुआ है, अपने से दूसरी राशि में धन में। इनको धन संबंधी लाभ होंगे, संघर्ष होंगे, और इनमें इनको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जैसे किसी को अभी हमने बताया कि अचानक नुकसान होगा, इनको अचानक फायदा भी होगा। तुला राशि के लिए अच्छा समय है और इनको ऐसे रुके कार्य और ऐसी अचानक लाभ मिलेंगे जिनको ये सोच भी नहीं पाए। तुला राशि के लिए तुला के स्वामी शुक्र है, शुक्र इस टाइम वृश्चिक में बैठा हुआ है और धन में है, तो धन संबंधी इनकी समस्याएं। और एक बात और बता दें कि इनको मकान बनने का भी योग है, कि जो आदमी इस टाइम लगे हैं, वैसे तुला राशि अथाह है, बहुत बड़ी है, पर्टिकुलर किसी के बारे में बता नहीं सकते जब तक कुंडली नहीं हो जी। तो मकान संबंधी इनका समस्या दूर होगी। चलिए, मकान तो इस वक्त सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमने साल 2020 में समझा है कि छत होना और सर पर आशियाना होना कितना ज़रूरी है। स्वामी जी, अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो उनके लिए ये शुभकारी साल होगा या नहीं? वृश्चिक राशि मंगल ट्रांजैक्शन के टाइम में, इस टाइम में अपने घर में है, तो वृश्चिक राशि में अलग अलग अगर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति, तो उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अगर नौकरी पेशा है, व्यापारिक है, उसके लिए साल ऐसे ही बराबर का जाएगा। और वृश्चिक राशि का अगर अधिकारी है तो ये मान के चलिए कि उसको अचानक लाभ मिलेगा, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। वृश्चिक राशि के जो प्रशासनिक या सैन्य अधिकारी हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है और इनके लिए 2 नंबर इनका भाग्य का भाग्यांक है। 2 नंबर जो है, 2 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, इसमें जब जब काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। चलिए, तो सुनकर बहुत खुशी हुई कि सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु इस समय, देखिए अभी थोड़ी देर पहले शुक्र के बारे में कहा था, सेम वैसे ही है कि धनु राशि का भी स्वामी जो गुरु है वो द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है, तो मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। एक बात, धन कष्ट दूर होगा। दूसरी बात, दूरस्थ यात्राएं होंगी, एक खास बात है। और समाज में नाम होगा, ख्याति मिलेगी। जो बताया, हो सकता है कि कोई सरकारी काम अटका हो सरकार से, उसको लाभ मिले, क्योंकि बृहस्पति जो है अभी मकर में है, इसके बाद कुंभ में जाएगा और कुंभ में जाने के बाद जो है इसको बहुत लाभ देगा अपने उसको, धनु राशि को। पराक्रम भाव में होगा और सारे पराक्रम कराएगा, और वो पराक्रम जो निष्फल नहीं जाए, जो फलीभूत हो, वो पराक्रम कराएगा। चलिए, अच्छे फल मिले, और क्योंकि जो भी मेहनत करेगा उसे फल तो जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें मकर राशि की स्वामी जी, तो मकर राशि के लिए साल 2021 क्या कहता है? मकर राशि का, जैसे कर्क राशि के बताया, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मकर राशि और कर्क राशि, ये 2 राशियां ऐसी हैं कि जिसके लिए ये साल बहुत संघर्ष वाला होगा, लेकिन संघर्ष में इन्होंने सोच समझ के कदम उठाया। ऐसा नहीं हार गए और भगवान के भरोसे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर संघर्ष किया तो सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, ये मकर राशि इस बार बहुत संघर्षपूर्ण है और इसमें संघर्ष लोगों को उठाना पड़ेगा। और इनके लिए भी 9 नंबर अच्छा रहेगा। 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, कोई भी काम, अच्छा काम करें
तो इन तिथियों में करें, इन तारीखों में करें तो इनको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि सफलता जरूर मिलेगी और इन तारीखों का ध्यान और अपने लकी नंबर का ध्यान आप जरूर रखें, जो कि स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी, अगर जल्दी से बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए क्या कहेंगे? कुंभ राशि सफलता वाली है इस बार। कुंभ राशि बहुत सफलता वाली है। कुंभ राशि के व्यक्ति का सबसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि करोड़ों अरबों में आदमी है, लेकिन जो शिक्षित है और उसकी इच्छा भी है, तो विदेश का योग बहुत बढ़िया बन रहा है इस टाइम। कुंभ राशि के हिसाब से शनि जो है, कुंभ का स्वामी शनि जो है, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। विदेश और विदेश से लाभ दोनों चीज़ों में होगा इनका। कोई काम विदेश से रुका होगा, व्यापार रुका होगा, घूमना जाना चाहते होंगे, अलग अलग। देखिए, मैं आपको केवल वही चीज़ बता रहा हूं जो अलग दिखाई दे रही है, बाकी चीज़ें तो आम है, सब चीज़ों के लिए आम है। इनको फायदा मिलेगा, कुंभ राशि वालों को फायदा मिलेगा और इनके लिए एक नंबर अच्छा होगा। जो इनके लिए एक नंबर अच्छा होगा, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, ये तारीखों में काम करेंगे तो लाभ होगा। और इनका विदेश योग, एक बात, विदेश से संबंधित कोई व्यापार, कोई काम, कोई डील बची होगी, उससे बहुत तरक्की होगी। ये अलग चीज दिखाई दे रही है, ये आम बात नहीं बता रहे, अलग, क्योंकि समय नहीं है और हम डिफाइन नहीं कर सकते इतने टाइम में कि हम सबको पर्टिकुलर अलग अलग बता पाए। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन ये है कि एक अच्छी उम्मीद के साथ ये राशियों का जो फल है वो आप बता रहे हैं। आखिरी राशि की, मीन राशि की अगर स्वामी जी बात करें, तो आखिर में मीन राशि का भविष्य आप कैसे देखेंगे 2021 के लिए? मीन राशि का अच्छा है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति मीन राशि के हिसाब से भी इस टाइम अपने लाभ भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है और करीब करीब पूरा साल, लास्ट का 1 महीना छोड़ दिया जाए, नवंबर तक इसी में ही रहेगा। तो लाभ, व्यापार और नौकरी, इन दोनों चीज के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि मीन राशि के व्यक्ति को हो सकता है पेट से संबंधित शिकायतें हो और शरीर में कष्ट हो, उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए शारीरिक कष्ट बहुत है, लेकिन आय के लिए ठीक है। और किसी तरीके का कोई कंपटीशन वगैरह, जो यंग लोग हैं इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जी, चलिए, तो लोगों के लिए अच्छा रहे, बहुत जरूरी है ये। और स्वामी जी, आखिर में ये तो आपने सभी राशियों के बारे में बताया, लेकिन एक ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा जो सभी राशियों पे, पूरे ब्रह्मांड के लोगों पर काम करेगा, उन्हें सफलता हासिल कराएगा? देखिए, मूल मंत्र किस चीज का बता दूं मैं? मूल मंत्र यही होगा कि आपको सतर्क रहना होगा और मूल मंत्र यह है कि आपको एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, डरना नहीं है, विश्वास अपने पे रखना है। सबसे पहले विश्वास अपने पे रखना है कि हमको सफलता मिलेगी। 21 में हम जो 20 में हमारा नुकसान हुआ या किसी भी तरीके से असफलता हाथ लगी, उसको हमें पाना है। तो मूल मंत्र यह है कि दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए, कर्मठ आदमी होना चाहिए, कर्तव्यशील होना चाहिए। आप कर्तव्यशील रहेंगे, भगवान भी हाथ देगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। सिर्फ मूल मंत्र यही है इस टाइम, किसी को और मंत्र की जरूरत नहीं है। अपनी हिम्मत को बढ़ाइए और अपने आराध्य को मान के चलिए। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बिल्कुल, दोनों चीजों के साथ काम चलेगा। बिल्कुल, और यही अगर मूल मंत्र हर कोई अपने जीवन में अपना ले स्वामी जी, तो सफलता किसी से भी दूर नहीं है और सुख ही सुख जीवन में होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस नए साल के लिए बताने के लिए कि किसका राशिफल क्या कहता है और उनका ये साल 2021 कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज पर आपका आने के लिए।
तो ये थे जी, तो ये थे स्वामी उपमन्यु जी, जिन्होंने बताया कि साल 2021 हमारा कैसा रहेगा। उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही सफल और खुशियों से भरा हुआ, तरक्की से भरा हुआ ये साल 2021 आप सभी के लिए रहे। जनसत्य न्यूज की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये वर्ष बहुत शुभ रहे और बहुत तरक्की आप सभी को हासिल हो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।